ऊपर का जो छत का जो पपड़ी है, पपड़ी गिरने लगा है और स्थिति ये हो गई है कि पूरा चारों तरफ से छड़ ही छड़ नजर आने लगा है। और छोटे बड़े जो कार्यक्रम यहाँ संपादित होते थे पहले, लेकिन जब से भवन की स्थिति जर्जर बनी हुई है तो आज तक कोई कार्यक्रम यहाँ संपादित नहीं होता। कम से कम 15 से 16 वर्ष हो चुका है और ये अत्यंत जर्जर होने के कारण यहाँ जो सार्वजनिक कार्यक्रम वो हो नहीं पा रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं बहुत इस चीज़ के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि के लिए मैं रवि तिवारी, हमने एक नया YouTube चैनल चालू किया है और आप इस YouTube में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हर क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच पाए। हम इस समय खड़े हैं जो देवोक का जो सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन में खड़े हैं। आप जर्जर स्थिति को देख सकते हैं कि जो सामुदायिक भवन के जो ऊपर का जो ये कह सकते हैं जो ऊपर का जो छत का जो पपड़ी है, पपड़ी गिरने लगा है और स्थिति ये हो गई है कि पूरा चारों तरफ से छड़ ही छड़ नजर आने लगा है। आप दीवारों को देख सकते हैं कि दीवारों के जो प्लास्टर है, दीवारों के प्लास्टर उखड़ने लगे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। ये स्थिति लगभग आज 5 से 6 महीना हो चुका है। सामुदायिक भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर अब कोई कार्यक्रम करवाने के लिए, जैसे कोई कार्यक्रम होता है, कोई कार्यक्रम करवाने के लिए लोग अब डरने लगे हैं। ऐसे में ये ताला बंद रहता है। विक्की थोड़ा ताला को भी दिखाइए, ये ताला बंद रहता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो जिम्मेदार है ये चूंकि जनपद पंचायत के अंडर में ये काम आती है, भवन आता है, भवन की मरम्मत भी उन्हीं के इसके की जानी है, जनपद पंचायत करवाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार उदासीन है, उस उदासीन रवैये के चलते इस तरह की स्थिति है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य बेहरा जी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, विपिन सोनवानी जी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो भवन की स्थिति इतनी ज्यादा जर्जर हो गई है तो जो कार्यक्रम, जिस तरह जो सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, उन लोगों को किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और सामुदायिक भवन अत्यंत जर्जर होने से कितनी परेशानी हो रही है। आदित्य जी, लोकल टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। आदित्य जी, पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि सामुदायिक भवन, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी इसमें रिपोर्टिंग किया है। आपके ऊपर में खुद आप देख सकते हैं कि छत के जो स्लैब है उखड़ने लगे हैं और उसमें जो छड़ है दिखने लगा है। क्या कहना चाहेंगे आदित्य जी? जी, मैं आपको बता दूं कि देवोक ब्लॉक के अंदर कम से कम 96 गांव आते हैं और छोटे बड़े जो कार्यक्रम यहाँ संपादित होते थे पहले, लेकिन जब से भवन की स्थिति जर्जर बनी हुई है तो आज तक कोई कार्यक्रम यहाँ संपादित नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ ताला हमेशा लगा हुआ है, जिससे यहाँ के जो लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। क्योंकि अगर एक सामुदायिक भवन रहता है तो लोगों की आस रहती है कि यहाँ पे हम कुछ कार्यक्रम करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम जो संपादित हो रहे थे वो अभी फिलहाल बंद है और ये ताला यहाँ लगा हुआ है। मैं स्थानीय प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि इसकी ओर बिल्कुल ध्यान बहुत जल्द से जल्द देना चाहिए ताकि इस भवन को अच्छा से इसका निर्माण किया जा सके और जो लोगों को जो परेशानी हो रहा है वो दूर हो। यहाँ आदित्य जी, एक सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछना चाहूंगा आपसे। चूंकि ये भवन सामुदायिक भवन है और क्षेत्र के लोग बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुंचते थे, और जब से भवन जर्जर है तब से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? जी, वही चीज़ को मैं बता रहा हूँ। जो लोगों की जो एक कहना चाहिए कि यहाँ जो कार्यक्रम होते रहता था, लोगों की एक कहना चाहिए कि उनको एक आस था कि हमारा एक सामुदायिक भवन है और हम यहाँ कार्यक्रम अपना करवा सकते हैं। लेकिन जब से भवन जर्जर हुई है तो कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी यहाँ उठानी पड़ रही है। आप जो वरिष्ठ पत्रकार है आदित्य बेहरा जी को सुन रहे थे। आदित्य बेहरा जी का साफ तौर पर कहना है कि जो सामुदायिक भवन जो जर्जर हो चुकी है उसको लेकर लोग भी परेशान है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। विपिन सोनवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, लोकल टीवी पे स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, आदित्य जी ने जैसा बताया कि ये भवन जर्जर होने के चलते लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। विपिन जी, ये बताइए, ये भवन जर्जर होने के बाद किस तरह की मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम तो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, ऐसे में लोग कैसे करते हैं, लोग कितना ज्यादा परेशान है? देखिए, यहाँ जो है करीब देवोक ब्लॉक में 96 गाँव आते हैं और ये भवन बने का कम से कम 15 से 16 वर्ष हो चुका है और ये अत्यंत जर्जर होने के कारण यहाँ जो सार्वजनिक कार्यक्रम वो हो नहीं पा रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं बहुत इस चीज़ के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो गरीब और कुछ मध्यम वर्ग, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनको अच्छी सुविधा नहीं मिलने के कारण वो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र उड़ीसा में जाकर भी ये सब कार्यक्रम करवा रहे हैं। और निश्चित तौर से यहाँ पे एक मंगल भवन सामुदायिक भवन अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। अच्छा विपिन जी, आपने कई बार रिपोर्टिंग भी की है और स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया है कि सामुदायिक भवन की स्थिति खराब है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस और कोई गंभीरता नहीं दिखाई, ध्यान नहीं दिया। स्थानीय प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
मैं स्थानीय प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि मैं भी एक बार रिपोर्टिंग करने आया था। मैं इसमें जनपद सीओ को ये भी कहा था कि अत्यंत जर्जर है, और उन्होंने यह भी कहा कि इसका रिपोर्ट हम आगे उच्च विभाग को भेज चुके हैं, और सभी मतलब पंचायत के कार्यक्रम होते हैं उनको भी निर्देश कर चुके हैं, और इसका जो उच्च अधिकारी को अवगत करा चुके हैं, और जल्द ही जल्द इसका कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो जैसा कि आप विपिन सोनवानी जी को सुन रहे थे, आदित्य बेहरा जी को सुन रहे थे, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है, विपिन जी जैसा बता रहे थे कि इस मामले को लेकर मैंने जनपद सीओ को पहले भी बताया था और मैंने रिपोर्टिंग भी किया था। जनपद सीओ ने विपिन सोनवानी जी को बताया था कि इस मामले की जो रिपोर्ट है हमने उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दी है। लेकिन आज सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर उच्च कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करने के बाद भी उच्च कार्यालय मामले को क्यों गंभीरता से नहीं ले रहा है। विक्की थोड़ा सा आगे आइए विक्की, और आप दिखाइए कि जो इसके जो मतलब जो खिड़की है, खिड़की पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इसके जो लोहे के खिड़की लगाए गए हैं पूरे सड़ने लगे हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं। विक्की आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, विक्की इधर आके अंदर से दिखाइए विक्की, इससे समझा जा सकता है कि जो छत के जो ऊपर का जो स्लैब है, ये स्लैब आप देख सकते हैं कि नीचे में ये पूरा स्लैब यहाँ पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन है उनकी उदासीनता के चलते इस तरह की स्थिति बन गई है। यहाँ की जो टाइल्स है, टाइल्स देख सकते हैं कि टाइल्स यहाँ पे उखड़ने लगे हैं, कई जगह के टाइल्स टूट चुके हैं। ऐसे में जिम्मेदार क्यों इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। विक्की थोड़ा सा आप इसको भी दिखा देंगे विक्की कि ये जो सामुदायिक भवन एंट्री के में जो ये लगा जो न्यू डाला गया है, सॉरी इसको ये कहा जाता है कालम कहा जाता है। ये कालम का जो स्लैब है, कालम का स्लैब उखड़ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ये छड़ नजर आने लगा है, और छड़ भी पूरी तरह से सड़ चुका है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन से, लोकल टीवी भी स्थानीय प्रशासन से कहीं ना कहीं एक अपील करता है कि जो एक बड़ा भवन, एक सामुदायिक भवन है देवभोग ब्लॉक का, इसमें या तो इसके मरम्मत के लिए गंभीरता दिखाएं, या फिर जिस तरह के आप ठोस कदम उठा सकते हैं जल्द ही इस मामले में उचित कदम उठाएं, ताकि आम जनों को किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम करवाने में या करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।